सोच फैलाई जा रही है वो ख़त्म करें आप। प्रोपेगेंडा फ़ौज के बारे में, एजेंसियों के बारे में, मुल्क के बारे में, बुराइयां हर एक शोबे में हैं, इतने बुरे नहीं है जितना बना के पेश किया गया है, इतने बुरे नहीं। मलेशिया में मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, क्योंकि अभी तो दुनिया में कहीं यूके ने पाबंदी लगाई हुई है उनके ऊपर और बड़े मसाइल हैं। तो लोगों ने उनको यहाँ से पाकिस्तानी उनको जा के बताया कि पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना, यहाँ तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी करके कभी कुछ भी कर ले तो, और आप या तो वहाँ चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, या वहाँ चले जाएँ, तुर्की चले जाएँ, पाकिस्तान नहीं आना। ऐसा पाकिस्तानियों ने डराया हुआ है। लोग तो दावत देते हैं कि यार हमारे यहाँ आओ ना। तो मैं भी इस प्रोपेगेंडे से इतना मुतासर कि मेरी कई घंटे की मीटिंग हुई, मैंने भी उनको ये मशवरा नहीं दिया कि पाकिस्तान आए, हालांकि मैं सुबह शाम पाकिस्तान करता रहता हूँ। मेरी बाद में यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम से मुलाकात हुई, मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका, उनकी तरफ से पाबंदी है। बहुत बड़े आलिम जो बड़ी सियासी बसीरत भी रखते हैं, बड़े मुखलिस हैं। उन्होंने कहा भाई डॉक्टर साहब से मुलाकात हो तो उनको बताओ कि पाकिस्तान के अलावा कहीं ना जाना। जितनी आज़ादी आपको पाकिस्तान में मिलेगी, जितनी इज्जत आपको पाकिस्तान में मिलेगी, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। वजह उसकी है कि बहुत सी बातें साफ लफ्ज़ों में नहीं की जाती, ठीक है ना। बहुत सी तरक्की जो होती है ना इंसान को, वो कुछ चीज़ें गिरवी रख के होती है, ठीक है ना। उन्होंने कहा 1 सेकंड नहीं लगेगा, मलेशिया किसी भी वक्त पॉलिसी चेंज हुई पकड़ के इंडिया के हवाले कर दे। तुर्की में तैयब उर्दुगान इस्लाम का हीरो है मगर स्टेबल नहीं है, 50% चल रहा है मामला। अगर हुकूमत चेंज हुई सारी पॉलिसियां ख़त्म। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। देखें अभी डॉक्टर साहब ने मलेशिया में उनको आज़ादी मिली, उन्होंने एक तकरीर की है, हल्का सा लफ्ज़ कोई दाएं बाएं हुआ है, दोबारा बयान पे पाबंदी लग गई। पाकिस्तान में ऐसा होता है, यार हम मिंबर पे बैठ के वज़ीर आज़म को बुरा भला कह रहे होते हैं, मिंबर पे बैठ के फ़ौज को बुरा भला कह रहे होते हैं। आज़ादी है। एक अरब आए सऊदी अरब से, मेरा बयान सुना, कहते हैं वल्लाहि अंतुम खुलिक़तुम फिल हुर्रिया, खुदा की कसम तुम लोग आज़ाद हो, हम आज़ाद नहीं हैं। तो ये इस आज़ादी का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, लेकिन सही फ़ायदा भी तो उठाया जा सकता है ना। मैं मानता हूँ कि इस आज़ादी का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, इससे मुआशरे में जराइम भी प्रोमोट हो रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी का डॉक्टर जाकिर नाइक तो गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे ना। इस वक्त दुनिया में इस्लाम के हवाले से जो पाकिस्तान की वैल्यू है वो पूरी दुनिया में किसी कंट्री की वैल्यू नहीं है। सऊदी अरब अगर बचा हुआ है तो पाकिस्तान की वजह से बचा हुआ है। तुर्की पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, सऊदीया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और पाकिस्तान बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है, चोर उचक्के करप्ट सिस्टम ऐसा है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से अल्लाह ने बना ऐसा दिया है ना कि मजबूर हो गए हैं। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान बना ऐसा दिया गया है, कुदरत की तरफ से, कुछ गॉड गिफ्टेड है ये। ज़ाहिर है इस्लाम को अल्लाह ने बाकी रखना है ना, तो इसलिए इसमें इतनी मायूसी की जो है ना, क्योंकि जो भी यहाँ सलाहियत वाले लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान को तो कुछ देना ही नहीं हमने, ये तो चोर हैं, ये तो फलाने हैं। भाई पाकिस्तान के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप करेंगे तो इसका इंसानियत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बात का बड़ा शदीद अफसोस है कि मैं मौलवी नहीं बन सका। तो मुफ्ती साहब जैसे लोग हैं उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे चलाते रहेंगे। मुझे ज़रा दें। डॉक्टर साहब 26,000 किताबें इनकी लाइब्रेरी में हैं जो इन्होंने पढ़ी हुई हैं। अव्वल तो 26,000 किताबें लाइब्रेरी में रख लेना बहुत कमाल की बात है, पढ़ लेना तो और से ज़्यादा कमाल है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ है सक्खर से, और सक्खर के एक पसमानदा इलाके से है। लेकिन आप देखें कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है मुझे, और सीखता रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में किस कदर काबिल लोग मौजूद हैं जो बाहर जाके अपनी काबिलियत के जौहर दिखाते हैं। फिर तो डॉक्टर साहब पाकिस्तानियों से काफ़ी नाला भी हैं कि यहाँ काबिलियत की कदर नहीं है। तो इस पे डॉक्टर साहब ने अपने काफ़ी दुखड़े सुनाए हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहाँ काबिल लोगों को तरक्की करने दी नहीं जाती। काफ़ी सारे वाक़यात डॉक्टर साहब ने हमें सुनाए हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा काम है, तो डॉक्टर साहब को उन लोगों पर एतराज़ होता है जिसको नाजायज़ कहते हैं। तो डॉक्टर साहब की बहुत यानी मजबूत राय है इस बारे में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसको जायज़ समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो मैं डॉक्टर साहब के कंधे पर रख के ही बंदूक चलाते हुए आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि जो जिस फील्ड के माहिरीन होते हैं वो ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सूद के बारे में उलमा तो ये बताएंगे ना कि सूद हराम है, क़िमार जुआ हराम है, तो बाकी किसी चीज़ के जो हकीकत है वो है क्या, उसके बारे में तो ज़ाहिर है उस फील्ड के माहिरीन बताएंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो मैं क्रिप्टो करेंसी भी समझने के लिए आया था डॉक्टर साहब से। तो कोई पैगाम देना चाहें डॉक्टर साहब आप, तो बड़ी खुशी होगी हमें। ये इंटरव्यू यूँ समझें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इनसे ले रहा हूँ, आप ये मुझसे ले रहे हैं। तो मैं तो आया था डॉक्टर साहब से इंटरव्यू लेने के लिए, तो इन्होंने उल्टा मुझसे शुरू कर दिया, तो हमने मर्ज कर दिया है। शायर कहता है कि मोहब्बत मोहब्बत की तबलीग है, जो हमसे मिले वो तुम्हारे हुए। तो ये सारे के सारे आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अल्लाह की तरफ बंदा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि मेरे जैसे नालायक लोगों को सुने। यूथ से सिर्फ यही कहना है कि सर झुका के काम करें और मुल्क से बाहर जाएं, दुनिया घूमें। आप बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि किसी और का सच भी सच हो सकता है। आपको दूसरा पर्सपेक्टिव सुनने का मौका मिलता है और बाहर जाके आप पैसा कमाएंगे, उससे मुल्क की बड़ी खिदमत कर सकेंगे। मोमिन के पास ज़रूर पैसा होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, दिल में नहीं होना चाहिए। अब यकीन जानिए, दुनिया के 99% प्रॉब्लम पैसे सॉल्व हो जाते हैं। पैसा हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रोड किनारे धूप में बैठ के रोने से बहुत अच्छा है कि आप एसी चलती हुई BMW गाड़ी में बैठ के रो रहे हो, ताकि कम से कम नज़र तो नहीं आ सकेंगे ना किसी को। तो पैसा कमाएं और रच के कमाएं। देखिए, जब बच्चा कुछ चल रहा होता है ना, उसको कोई बोलता है कि क्या करके चल रहे हो, तो बोलता है मेरा बाप का घर है। तो ये जो अल्लाह ने दुनिया बनाई है ना, ये हमारे लिए बनाई है, मुसलमानों के लिए। तो आप बोला करें मेरी रब की दुनिया है, पूरी दुनिया पे घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा, ऐश करूंगा। अगर आप दुनिया के सारे खाने नहीं खाएंगे, सारे लोगों को नहीं देखेंगे, तो जन्नत को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? आप इसको खा के जाएंगे तो बोलेंगे अल्लाह मैं सारे महल देख कर आया हूँ, जन्नत तो चीज़ ही कोई और है। क्या सुभान अल्लाह, अल्लाह तूने क्या ज़बरदस्त काम किया है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। जब काफिर जहन्नुम में भुगतेगा ना, पिटाई होगी उसकी, तो उसको ये भी जन्नत नज़र आ रही होगी। और जब हम जन्नत में जाएंगे ना, तो दुनिया में कैद खाना ही नज़र आ रही होगी। इसका मतलब कहीं से भी नहीं कि दुनिया को आप काफिरों के लिए छोड़ दें। आपका हक है हर तरीके से इल्म हासिल करें, रिस्क हासिल करें, पूरी दुनिया घूमें। तो बस सिर्फ यूथ के लिए छोटा सा पैगाम है। अब मुफ्ती साहब को देता हूँ ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर साहब के चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब के बहुत मुफीद लेक्चर्स हैं, वो इनके जो अपना चैनल है उस पर लाजमी सुनिए आप, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। यूथ के लिए बहुत काम है डॉक्टर साहब का। बड़ी मेहरबानी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मान।